सितंबर 2024 के दिन सुबह तड़के करीबन 3 से 5 के बीच में ऑर्नामेंट ज्वेलरी शॉप के अंदर 5 अनजान शख्स शॉप का शटर तोड़ते हैं और अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसने के बाद ज्वेलरी शॉप के अंदर रखे सोना और चांदी के गहने जो है लेकर फरार हो जाते हैं। करीबन 4.5 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी की चोरी की वारदात में लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच जुटी थी। क्राइम ब्रांच सीसीटीवी की मदद से उन चोरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन ना क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े और ना ही उमरा पुलिस के हाथ आए ये चोर, क्योंकि इस चोरी की वारदात के पहले ही ये 5 अनजान शख्स रैकी कर चुके थे। ऑर्नामेंट ज्वेलरी में रखे बड़े पैमाने पर सोने और चांदी ज्वेलरी जो है उसकी चोरी करने के लिए सबसे पहले सिकलीगढ़ की जो एक गैंग है ये बेहद सक्रिय थी, क्योंकि ये जब भी जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले जिस वाहन में बैठकर ये जाते थे सबसे पहले वाहन चोरी करते थे और वाहन उसी में बैठकर ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। 4 सितंबर 2024 के दिन इस चोरी की वारदात ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी थी। सनसनीखेज के बाद जो है सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत के आदेश के बाद जो है क्राइम ब्रांच हरकत में आई। ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से क्राइम ब्रांच ने करीबन 1.5 महीने के बाद जो है सिकलीगढ़ गैंग के 3 अभियुक्तों को पुलिस ने धर दबोचा। दरअसल भरूच, मुंबई और खंबात से अलग अलग ये तीनों जगहों से पुलिस को जो सूचना मिली थी उसी के आधार पर पुलिस छापेमारी की, जहां से ये तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक हरियाणा का रहने वाला जो है मुख्य आरोपी उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल करीबन 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का मुद्दा माल जो है इन तीनों के पास से पुलिस ने जब्त किया है। 2 अभियुक्तों को और पुलिस गिरफ्तार करना अभी बाकी है। कब तक दोनों फरार आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करती है और मुद्दा माल में सोने और चांदी के जो गहने गए हैं वो कब तक रिकवर होते हैं, इन तमाम जांच के लिए पुलिस जो है तीनों पकड़े गए चोरों को कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में पेश करने के बाद कितने दिन का रिमांड कोर्ट मंजूर करती है, जिसके बाद जो है क्राइम ब्रांच जुड़ेगी आगे की तफ्तीश में। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव, सावधान और सतर्क रहें। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत। आप सबको पता है 4 सितंबर को ऑर्नामेंट्स नाम की दुकान में एक बड़ी धरफोड़ हुई, जिसकी एफआईआर में जो वैल्यू लिखाई गई थी वो करीब 1.25 करोड़ की थी। जो उसका सोना चांदी का ज्वेलरी का लॉस हुआ और कैश का भी लॉस हुआ, सब मिला के 1.25 करोड़ का लॉस था उसका। ये बहुत बड़ी घरफोड़ थी, इसलिए कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस पर हम सब लोगों ने काफ़ी टीमें बनाई। 5 पीआई क्राइम ब्रांच के उनकी 5 टीमें 12 पीएसआई के साथ और करीब 80 से 100 बाकी स्टाफ इसमें मिलकर काम कर रहे थे। और ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के मदद से आज अर्ली मॉर्निंग हम लोग 3 ऐसे आरोपियों को पिकअप कर पाए जिन्होंने ये घरफोड़ को अंजाम दिया था, और उन्हीं के थ्रू हमने इस घरफोड़ में जो ज्वेलरी गई थी, कुछ ज्वेलरी ओरिजिनल में और बाकी सोने के लकड़ी के फॉर्म में हमने रिकवर भी की है। और अब तक करीब करीब 1 करोड़ का मुद्दा माल हमें वापस मिल चुका है। नहीं, मैंने अच्छे से बताया कि इसमें एक बॉम्बे का एक नांदेड़ का रहने वाला है, लेकिन वो उसको उठाया हमने है
थाने से, थाने की हद से, दूसरा खंबात का है, उसको खंबात से ही लिया है आनंद में, और तीसरा भरूच का है, उसको भरूच से लिया है। अभी देखिए इतना डिटेल अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना लोकल पुलिस स्टेशन काम है। हमारा प्रायोरिटी थी कि जो सोनी हमारे ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के हिसाब से हमारे टारगेट पे थे, उन्हीं के थ्रू पहले उनके ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी की रिकवरी करना, वो हमने कर लिया है। जी नहीं, सर चोरी करने के बाद कहाँ घूमे और सिर्फ ज्वेलरी शॉप को ही निशान बनाते थे? नहीं, अलग अलग इन्होंने, इनके ऊपर बहुत सारे क्राइम हैं। इन्होंने भरूच में भी एक घर फोड़ की हुई है, गांधीनगर में की हुई है, तो सिर्फ ज्वेलर है ऐसा नहीं है, लोगों के घरों में भी घर फोड़ की है ऐसा नहीं, तो सिर्फ ज्वेलर की दुकान पे करते हैं ये ऐसा कुछ। चोरी करने के बाद चोरी करने के बाद मैंने बताया आपको कि काफी जगहों पे गए, क्योंकि भरूच भी गए वापस, फिर बहुत जगहों पे गए, लेकिन ये सब अब इन्वेस्टिगेशन में आने दीजिए, क्योंकि ये यहाँ बताना ठीक नहीं रहेगा। नहीं, अब ऐसा कुछ खास काम धंधा नहीं करते, छोटे मोटे कभी कभार कुछ दिनों के लिए काम उठा लिया, कर लिया, पर एक तो अभी इसमें से लंबे जेल काट के आया है, और इसने बड़ी बड़ी घरफोड़ की है, राजस्थान में भी की है, महाराष्ट्र में भी की है, तो सब में अंदर रहा है, फिर जब बेल पे आता है उसको दोबारा वारदात कर देता है। सर क्या नाम है? जो हमने मुंबई से लिया है, थाने मुंबई से, उसका नाम है ससपाल सिंह, और जो भरूच से लिया है करनाल सिंह, और जो खंबात से लिया है शेरू सिंह, और इन सबकी उम्र 32, 34, 36 के आसपास है। सभी का हम लोग अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन 3 हमने जो पकड़े हैं, इनके थ्रू जो रिकवरी की है वो हम आपको अभी बता रहे हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन में और निकल सकता है। ससपाल सिंह उर्फे पापा, उसको पापा कहते हैं उर्फे नाम, बाकी उसका नाम ससपाल सिंह। हाँ, चिल्ली कर गए जी।